हैं बिहानी लाइव मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर में। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स सराफा बाजार इटारसी। मनोहर श्याम पंसारी सब कुछ वाले, यहां आपको मिलती है संपूर्ण 16 संस्कारों की पूजन सामग्री। स्वच्छता दूतों के संग एक पंक्ति एक भावना, समरसता मिलन में दिखा सामाजिक सद्भाव। पंजाब के पूर्व मंत्री सिंगला इटारसी से शिविर में भाग लेने पहुंचे पचमढ़ी। दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के विस्थापन पर अनियमितता के विरोध में 11 नवंबर को राज्यपाल के नाम से ज्ञापन एसडीएम को सौंपा जाएगा। श्री गुरु नानक कप क्रिकेट प्रतियोगिता 12 नवंबर से विजेता को 41,000 रुपये मिलेंगे। देर रात तक किशोर कुमार के गीतों ने ऑडिटोरियम में बिखेरा रंग बांधा समा। यात्रियों की सुविधा के लिए इटारसी होकर चलेगी भागलपुर उदना वन वे अनारक्षित स्पेशल ट्रेन। 11 अवैध गुमटियां हटाने में नाकाम भ्रष्ट नगर पालिका के विरुद्ध धरना, कांग्रेस नेताओं की 11 अवैध गुमटियां हटाने की मांग। और अब बढ़ते हैं आगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के उप कोषाध्यक्ष एवं पंजाब सरकार के पूर्व मंत्री विजय कुमार सिंगला सुबह 5 बजे हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस से इटारसी पहुंचे। इस दौरान श्री सांगला के स्वागत करने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ओम सैन, कांग्रेस नेता धर्मेंद्र मालवीय, जिला कांग्रेस प्रवक्ता अनिल रैकवार सुबह रेलवे स्टेशन पहुंचे। तत्पश्चात अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के उप कोषाध्यक्ष एवं पंजाब सरकार के पूर्व मंत्री विजय कुमार सिंगला प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ओम सैन, धर्मेंद्र मालवीय, अनिल रैकवार के साथ पचमढ़ी पहुंचे। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिवाकांत गुड्डन पांडे के साथ प्रशिक्षण विभाग के प्रमुख सचिन राव, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सेवा दल के पूर्व प्रमुख महेंद्र जोशी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी हरीश चौधरी, संगठन सृजन के मुख्य वामसी रेड्डी, विधायक जयवर्धन सिंह, पूर्व मंत्री ओमकार मरकाम, विधायक प्रियव्रत सिंह, प्रतिभा रघुवंशी से मुलाकात की एवं संगठन के विषय पर चर्चा की। उक्त जानकारी जिला कांग्रेस प्रवक्ता अनिल रैकवार द्वारा दी गई। नहीं, देखिए, कुछ दिन पहले मैंने वो हरियाणा वाला प्रेजेंटेशन किया था और उसमें आपने साफ देखा कि क्लियरली वोट चोरी हो रही है। 25 लाख वोट चोरी हुए हैं, 8 में से 1 वोट चोरी हुआ है। और उसको देखने के बाद, डेटा देखने के बाद मेरी सोच है कि वही मध्य प्रदेश में हुआ है, वही महाराष्ट्र में हुआ है, वही छत्तीसगढ़ में हुआ है और ये बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का सिस्टम है। और हमारे पास और भी सबूत है और वो आस्ते आस्ते हम दिखाएंगे। बट मेन मुद्दा वोट चोरी का है और एसआईआर उसको अब कवर अप करने का है और इंस्टीट्यूशनलाइज करने का सिस्टम है। हमारे पास बहुत अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, बहुत डिटेल में इन्फॉर्मेशन है और वो हम रिलीज करेंगे। अभी तो थोड़ा सा ही दिखाया है, नहीं, बहुत अच्छा फीडबैक मिला। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से हमारी ट्रेनिंग हो रही है तो काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग चल रही है। बट मेन मुद्दा यही है कि लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण हो रहा है और डायरेक्टली मोदी जी, अमित शाह जी और ज्ञानेश जी जॉइंटली पार्टनरशिप बना के कर रहे हैं और इससे देश का बहुत नुकसान हो रहा है, भारत माता का नुकसान हो रहा है, डैमेज हो रही है वहाँ। सामाजिक समरसता को सशक्त करने के उद्देश्य से समरसता युवा मंच इटारसी द्वारा प्रिंस पैराडाइज गार्डन धूपखेड़ा तिराहा पर एक भव्य समरसता मिलन एवं सहभोज का आयोजन किया गया। इस अनूठे आयोजन में नगर के 350 से अधिक स्वच्छता दूतों के साथ जनप्रतिनिधि, समाजसेवी और शहर के प्रबुद्ध नागरिकों ने एक ही पंक्ति में बैठकर सहभोज किया, जो सामाजिक समरसता का एक जीवंत उदाहरण बन गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत कार्यवाहक हेमंत सेठिया ने अपने उद्बोधन में कहा कि समरसता केवल एक भाव नहीं बल्कि यह भारतीय समाज की आत्मा है। हमें इस सहभोज को आगे बढ़ाकर सहज भोज की दिशा में ले जाना चाहिए, जहां हम अपने स्वच्छता दूत भाई बहनों के घर जाकर उनके साथ भोजन करें।
उन्हें अपने घर आमंत्रित करें और आत्मीय संबंधों के सूत्र जोड़ें। मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा ने कहा कि समरसता युवा मंच द्वारा किया गया यह प्रयास समाज में समानता और सद्भाव का जीवंत उदाहरण है। इस प्रकार के आयोजन समाज के विविध वर्गों के बीच आत्मीयता बढ़ाते हैं। कार्यक्रम में संघ के विभाग प्रचारक नरेंद्र यादव भी मौजूद रहे। इस अवसर पर सांसद दर्शन सिंह चौधरी, राज्यसभा सांसद श्रीमती माया नारोलिया, वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद पगारे, वाल्मीकि गुरुद्वारा कमेटी के प्रमुख रमेश माहौरिया, नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, सीएमओ ऋतु मेहरा सहित नगर के अनेक गणमान्य नागरिक और पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। कार्यक्रम की प्रस्तावना सभापति राकेश यादव ने प्रस्तुत की। संचालन समरसता युवा मंच के संयोजक अभिषेक तिवारी ने किया तथा अध्यक्ष मंजीत कलोशिया ने आभार व्यक्त किया। हरप्रीत छाबड़ा, पार्थ राजपूत, अजय सिंह तोमर, कुलदीप रघुवंशी सहित मंच के कार्यकर्ताओं ने अतिथियों को स्वागत किया। समरसता युवा मंच की यह पहल समाज में समानता, सद्भाव और आत्मीयता का सशक्त संदेश लेकर आई। यह समूह वर्ष 2017 में गठन के बाद से ही सामाजिक समरसता के क्षेत्र में सक्रियता से योगदान देता आ रहा है। कि इस देश को ऐसे तो अपन हथिया नहीं सकते, इस देश को ऐसे तो परिवर्तित नहीं कर सकते, स्थायी राज्य यहाँ पर स्थापित नहीं कर सकते। और इसलिए क्या करना पड़ेगा, तो इस समाज को बांटना पड़ेगा। और इसलिए ये बांटने का षड्यंत्र 1000 वर्षों पहले शुरू हुआ, लेकिन सारे षड्यंत्रों को ध्वस्त करते हुए, और जैसा अभी एक बताया, आज एक दिवस है, शिवाजी महाराज ने अफजल का वध किया। आज अफजल जो खड़े हुए थे, उन सब अफजलों की छाती के ऊपर चढ़कर अपने योद्धाओं ने सारे षड्यंत्रों को ध्वस्त करते हुए वापस हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। इस आयोजन के आयोजनकर्ताओं के प्रति आभार। हम भारत के लोग हैं और सारी विविधताओं के होते हुए भी हम सब एक हैं। ये संदेश भी आज इस समरसता भोज के माध्यम से समाज में देना आवश्यक है। बहुत सी ताकतें हैं जो निरंतर कोशिश करती हैं कि समाज विभाजित हो जाए। अब ये हम सब का दायित्व है कि हम एक साथ एकजुट होकर के और सहभोज करके एक दूसरे के यहाँ कार्यक्रमों में शामिल होकर के सारे ऐसे लोगों को संदेश दें कि तुम्हारे किस प्रकार की विभाजनकारी गतिविधियों से हम बदलने वाले नहीं। हम सब भारत के लोग, जैसा कि हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना में डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा, हम भारत के लोग हैं, और उसमें किसी वर्ग विशेष का उल्लेख नहीं था। तो हम एक बार फिर आज उस प्रस्तावना की पहली पंक्ति को याद करते हुए समरसता भोज में शामिल हो गए कि हम भारत के लोग इस समरसता भोज में शामिल हो गए। आप सब सच्चता दूतों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सम्मान। जय हिंद। आपने देखा होगा स्वच्छता दूत हमारे कोरोना काल में जब अपने को हाथ नहीं लगा रहे थे, तो हमारे स्वच्छता दूत सड़कों पे सफाई का कार्य तो कर ही रहे थे, साथ में अंतिम संस्कार का बीड़ा भी अगर किसी ने उठाया था तो हमारे स्वच्छता दूतों ने उठाया था। हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं हमारे स्वच्छता दूतों के बीच। एक समाज में संदेश देने के लिए आज हमने समरसता भोज का आयोजन किया। हम सभी सांसद जी, हमारे कार्यवाहक जी, हमारे आरएसएस के हमारे समस्त वरिष्ठगण, पत्रकार साथी, पार्षदगण, मेरे युवा साथी एक पंक्ति में एक साथ बैठ कर ये बताएं कि हम भारत माता के वो सपूत हैं जो समरसता का भाव देते हैं। हमें कहीं मतभेद नहीं है, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। हम समरसता के लिए काम कर रहे हैं, हम हमारी भारत माता के लिए काम कर रहे हैं। आप सभी यहाँ आए, आप सभी का स्वागत है। वंदन। समरसता मिलन ये जो कार्यक्रम है एक अनूठी पहल है। हमारे जो मित्र हैं, सभापति हैं माननीय मंजीत कलोशिया जी, माननीय राकेश यादव जी, अभिषेक तिवारी जी और पूरी मित्र मंडली, उनके द्वारा ये आयोजन किया गया कि समाज में समरसता का भाव होना चाहिए। समाज में एक दूसरे के प्रति परस्पर स्नेह और सबको साथ लेकर चलने की भावना, उसी के तहत ये कार्यक्रम किया जा रहा है। क्योंकि माननीय मोदी जी का भी मानना है कि विकसित भारत और स्वर्णिम भारत तभी बनेगा जब सब हम एक साथ मिलकर इस देश की प्रगति में आगे बढ़ेंगे, सब साथ रहेंगे। क्योंकि आप देखते हैं कि अनेक आयाम चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाति विभेद के कारण हम जिस गति से हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए वो रुक रहा है। उसी का एक ये तारतम्य, जैसे विभाग प्रचारक जी भी यहाँ बैठे हुए, क्योंकि संघ वर्षों से सामाजिक समरसता के कार्यक्रम को कर रहा है और संघ का ये मानना है कि समाज का हर वर्ग एक है,
पूरे हिंदू एक हैं, तभी हम सब मिलकर इस राष्ट्र के विकास में और जो मोदी जी का सपना है 2047 का स्वर्णिम भारत, उसको पूर्ण कर पाएंगे। उसी के तहत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस पूरी हमारे मित्र मंडली को, जिन्होंने ये अनूठा, शानदार और वैभवशाली कार्यक्रम है। किंग्स 11 पंजाब इटारसी द्वारा आयोजित श्री गुरु नानक कप टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ 12 नवंबर को सुबह 10 बजे किया जाएगा। यह प्रतियोगिता गांधी स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता का समापन 16 नवंबर को होगा। आयोजन समिति के प्रमुख मन्नी छाबड़ा ने बताया कि यह इस प्रतियोगिता का द्वितीय वर्ष है, जिसमें विभिन्न टीमों के बीच टेनिस बॉल से रोमांचक मैच खेले जाएंगे। प्रतियोगिता की विजेता और उपविजेता टीम को आकर्षक पुरस्कार राशि और ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। प्रथम विजेता को 41,000 रुपये नकद और ट्रॉफी तथा उपविजेता को 21,000 रुपये नकद और ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा प्रतियोगिता में बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करने वाले सभी खिलाड़ियों का सम्मान भी किया जाएगा। किंग्स 11 पंजाब इटारसी द्वारा आयोजित श्री गुरु नानक कप टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ 12 नवंबर को सुबह 10 बजे किया जाएगा। यह प्रतियोगिता गांधी स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। वैश्य महासम्मेलन महिला इकाई की मासिक बैठक प्रमुख सदस्य जयश्री महंत के निवास पर हुई। इस दौरान दीपावली मिलन समारोह का आयोजन और नवनियुक्त जिला अध्यक्ष श्रीमती श्रद्धा अग्रवाल का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और मां लक्ष्मी के आशीष के साथ हुआ। जयश्री महंत ने संगठन की गतिविधियों और आगामी लक्ष्यों पर विस्तार से चर्चा की और सभी कार्यकर्ताओं को समाज सेवा और महिला उत्थान में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। सभी सदस्यों ने नवनियुक्त जिला अध्यक्ष श्रीमती श्रद्धा अग्रवाल का पुष्पगुच्छ बुके और माला से स्वागत किया। श्रीमती अग्रवाल ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनका ध्येय महिलाओं के उत्थान और सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करना है। बैठक में नए अध्यक्ष और नई कार्यकारिणी के गठन पर भी विचार विमर्श हुआ। बैठक के अंत में दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया गया। दीपमाला बनाओ और त्योहार क्विज जैसे मज़ेदार गेम्स ने समारोह को और भी रोमांचक बना दिया। विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में अंजू गुप्ता, दमयंती सैनी, अर्चना अग्रवाल, विनीता अग्रवाल, रीना बंग, रंजिता सोनी, रेखा अग्रवाल, भावना अग्रवाल आदि वैश्य सखियाँ उपस्थित रहीं। संगीत संस्था निनाद सिंगर्स द्वारा प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी महान गायक किशोर कुमार को समर्पित कार्यक्रम गीत गाता हूँ मैं और ट्रिब्यूट टू किशोर कुमार का भव्य आयोजन ऑडिटोरियम में किया गया। देर रात तक चले संगीतमय कार्यक्रम में निनाद सिंगर्स के कलाकारों ने किशोर दा के एक से बढ़कर एक गीतों की प्रस्तुति देकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में निनाद सिंगर्स के संरक्षक और मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा उपस्थित थे। उनके साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में ब्राह्मण समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष पंडित जितेंद्र ओझा, नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, भाजपा मंडल अध्यक्ष राहुल चौरे, डॉक्टर नीरज जैन, नगर पालिका उपाध्यक्ष निर्मल सिंह राजपूत, शैलेंद्र दुबे, रोटरी अध्यक्ष दीपक जैन एवं मनोहर तिवारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में अतिथियों एवं आलोक गिरोटिया और निनाद सिंगर्स ने मिलकर किशोर दा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके पश्चात गीतों का मनमोहक कारवां शुरू हुआ। सबसे पहले निनाद सिंगर्स के पूरे ग्रुप ने मिलकर सदाबहार गीत जिंदगी एक सफ़र प्रस्तुत किया। सोलो और युगल प्रस्तुतियों में आलोक गिरोटिया, अमिताभ बैस, संजय दीवान, चंद्रेश मालवीय, अजय राज, अभिमन्यु बैस, शशांक बैसाखिया, विशाल पांडे, राधिका राणा और श्वेता पगारे ने अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा। कलाकारों ने 25 से अधिक लोकप्रिय नगमों की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर शीतल शर्मा ने निनाद सिंगर्स के आयोजन की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। उन्होंने कहा, यह शहर का एक अनूठा और अनुकरणीय आयोजन है। निनाद सिंगर्स के कलाकारों ने जिस खूबसूरती से किशोर दा के गीतों का प्रस्तुत किया वह सराहनीय है। कार्यक्रम का संचालन सुनील वाजपेयी ने किया, जबकि संस्था के अध्यक्ष आलोक गिरोटिया ने अध्यक्षीय उद्बोधन दिया। अंत में अमिताभ बैस ने सभी अतिथियों और श्रोताओं का आभार प्रदर्शित किया। कहना है आज तुमसे पहली बार हो, तुम तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कहना है आज तुमसे ये पहली बार हो, तुम तो लाई हो जीवन
तुम हो कितनी भोली, मैं खेलेंगे हम होली, आज न छोड़ेंगे बस हम जोली, खेलेंगे हम होली, खेलेंगे हम होली। पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल ने अतिरिक्त यात्री यातायात को और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भागलपुर से उधना के लिए एक वन वे अनारक्षित स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। गाड़ी संख्या 03415 भागलपुर जंक्शन से उधना अनारक्षित स्पेशल ट्रेन सिर्फ एक ट्रिप के लिए 12 नवंबर को चलाई जाएगी। यह ट्रेन भोपाल मंडल के स्टेशनों इटारसी प्रातः 6:15 बजे, हरदा 7:15 बजे पहुंचकर गंतव्य को रवाना होगी। तहसील विधिक सेवा समिति के तत्वावधान में 10 नवंबर को न्याय उत्सव विधिक सेवा सप्ताह कार्यक्रम के अंतर्गत सिविल न्यायालय इटारसी स्थित मीडिएशन सेंटर में एक जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समझौते के माध्यम से अधिक प्रकरणों का निराकरण कराना रहा। कार्यक्रम में प्रथम जिला एवं सेशन न्यायाधीश इटारसी श्रीमती अनीता खजूरिया ने उद्बोधन दिया। उन्होंने अधिवक्ताओं और पक्षकारों से आह्वान किया कि विधिक सेवा सप्ताह के अवसर पर हम सभी को मिलकर पक्षकारों को समझा बुझाकर उनके सहमति के आधार पर अधिक से अधिक मामलों का समाधान कराने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे समाज में आपसी वैमनस्यता कम होगी और सौहार्द का वातावरण निर्मित होगा। प्रथम जिला न्यायाधीश ने उपस्थित अधिवक्ताओं को आगामी 13 दिसंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के लिए न्यायालय में आने वाले पक्षकारों को लोक अदालत की जानकारी देकर उनके प्रकरणों को समझौते के आधार पर इसी के माध्यम से समाप्त कराने के लिए प्रेरित करने हेतु निर्देशित किया। इस अवसर पर अधिवक्ता राजेश चौरे, JK जैन, PS राजपूत, कन्हैयालाल मेहरा, संतोष बरखाने एवं अन्य अधिवक्ता संघ के सदस्य और न्यायालयीन कर्मचारी उपस्थित रहे। वार्ड नंबर 25 भगत सिंह नगर में सोमवार से संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा समारोह का शुभारंभ हुआ। कथा के प्रारंभ में पूर्व में श्री दुर्गा मंदिर प्रांगण में एक शोभा यात्रा निकाली गई, जिससे बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। मुख्य यजमान धीरू सिंह भदौरिया एवं प्रवचनकर्ता विनय कृष्ण व्यास ने सर्वप्रथम मां भगवती की पूजा अर्चना की। मुख्य यजमान ने पवित्र श्रीमद् भागवत महापुराण को अपने सिर पर धारण किया। सैकड़ों की संख्या में पीताम्बर वस्त्र धारण किए हुए श्रद्धावान महिलाओं ने अपने सिर पर नर्मदा जल कलश रखे। शोभा यात्रा गाजे बाजे और डीजे की भक्तिमय धुन पर न्यूयार्ड मुख्य मार्ग से होते हुए भगत सिंह नगर के अनेक मार्गों का भ्रमण कर कथा स्थल पर पहुंची। प्रथम दिवस कथावाचक पंडित विनय कृष्ण शास्त्री ने श्रोताओं को श्रीमद् भागवत कथा का महत्व बताया। उन्होंने कहा, वर्तमान कलिकाल में समस्त जनमानस का सच्चा मार्गदर्शक श्रीमद् भागवत सत्संग ही है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने सांसारिक जीवन के हर पल और महत्व को लीलाओं के माध्यम से प्रतिपादित किया है। शोभा यात्रा में श्री दुर्गा मंदिर समिति, राम फेरी मंडल और सैकड़ों भक्तजन शामिल हुए। अनेक परिवारों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर यात्रा का भव्य स्वागत किया। कथा प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक कही जाएगी। हर गहना नहीं होता बस एक आभूषण, कभी बनता है परंपरा तो कभी बनता है प्यार की पहचान। गोठी ज्वेलर्स, नर्मदांचल का स्वर्ण धाम इटारसी, जहां हर डिजाइन में झलकती है शुद्धता, विश्वास और कारीगरी। शादी हो या हो त्योहार,
या कोई खास पल, यहाँ हर गहना कहता है तुम सबसे खास हो। गोटी ज्वेलर्स, जहाँ सोने से ज्यादा दमकता है आपका विश्वास। नर्मदांचल का गर्व, इटारसी की पहचान। गोटी ज्वेलर्स, इटारसी। हर गहना एक कहानी, शुद्धता में विश्वास, कारीगरी में कमाल, जहाँ हर डिजाइन कहे तुम सबसे खास हो। तो एक बार जरूर विजिट करें नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, इटारसी। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शहर का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉस्पिटल। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेलवे कर्मचारियों की सेवा में अब 24 घंटे तत्पर। रेलवे कर्मचारियों के लिए अब 24 घंटे 7 दिन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। यहाँ सभी प्रकार की बीमारियों का संपूर्ण इलाज किया जाता है। इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत दयाल हॉस्पिटल से संपर्क करें। विश्व स्तरीय उपलब्ध सुविधाएं जिनमें शामिल है क्रिटिकल केयर यूनिट, आईसीयू 24 घंटे, अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध, ट्रॉमा यूनिट, एक्सीडेंट मरीजों की 24 घंटे उपचार की सुविधा, बर्न यूनिट, जलने वाली मरीजों को रखने की उच्चतम व्यवस्था, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जरी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रसूति, स्त्री रोग विभाग, सामान्यतः प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन एवं स्त्री रोग संबंधित बीमारी का इलाज, यूरोलॉजी विभाग, पेशाब संबंधी बीमारियों का इलाज, सिटी स्कैन की सुविधा, मधुमेह, सर्पदंश, पॉइजनिंग केयर, पैथोलॉजी लैब, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर 24 घंटे, कैंटीन एवं डॉर्मेट्री सुविधा, इंश्योरेंस एवं सरकारी योजनाओं का लाभ, अन्य सुविधाएं उपलब्ध। महानगरों जैसी इलाज की सुविधा अब दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इटारसी में उपलब्ध। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस, इटारसी। क्या आप महंगे बिजली बिल भर भर के परेशान हो रहे हैं? तो हो जाइए निश्चिंत, क्योंकि महंगी बिजली से मिलेगी मुक्ति। अब आपके शहर में सोलर सर्विस प्रदान करेगा खाटू श्री एनर्जी। 3 किलोवाट सोलर मात्र 99,000 रुपए में, 100% फाइनेंस, 30 साल की वारंटी, 1099 की मासिक किस्त पर, आसान फाइनेंस SBI से। तो जल्द कीजिए, ऑफर केवल सीमित समय के लिए। नमस्कार, मैं गौरव मित्तल, खाटू श्री एनर्जी से। सोलार के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि सोलार में 25 साल की वारंटी मिलती है, जो कि 25 सालों तक आपके घर में बिजली का उत्पादन करेगा और आपको बिजली मुक्त करेगा। दूसरी चीज ये है कि इसमें गवर्नमेंट की बहुत बड़ी सब्सिडी आ रही है, जो कि 78,000 रुपए की है, जो कि आपको बहुत सारी मदद कर सकती है। यदि आप भी चाहते हैं महंगी बिजली से मुक्ति, तो आज ही हमसे संपर्क करें। खाटू श्री एनर्जी, केसर मॉल के सामने, सराफा लाइन, इटारसी। आज ही संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, खाटू श्री एनर्जी, डॉक्टर शुक्ला की बिल्डिंग, सराफा बाजार, इटारसी। संचालक गौरव मित्तल। मोबाइल नंबर 7049555666। जो नहीं मिलेगा कहीं, वो सब कुछ मिलेगा यही। इटारसी के तिवारी मनोहर श्याम पंसारी। भैया तिवारी जी, जय माता दी। जय माता दी दिलीप भाई। और बड़े भैया कैसे हो? भाई बढ़िया, माता रानी की कृपा है। भैया पंसारी जी बताइए, नवरात्रि आने वाली है, तो पूजा पाठ के लिए अपने पास क्या क्या सामान मिल जाएगा? दिलीप भाई, हमारे पास दीपक से लेकर नौ दुर्गा से संबंधित सारी जड़ी बूटी, सारी सामग्री एक ही छत के नीचे उपलब्ध। तो भैया नवरात्रि में पूजा पाठ के लिए यहाँ मिलेगी आपको जरूरत की सारी चीजें एक ही छत के नीचे, जैसे कि त्रिशूल, चिमटा, दीपक पे लगाने के लिए कांच का स्टैंड, और यहाँ पे मिल जाएगी आपको माता जी के लिए चुनरी और श्रृंगार के लिए पूरे अस्त्र शस्त्र। और यहाँ पे मिलेंगे आपको भोलेनाथ बाबा के श्रृंगार के लिए, गले के लिए सांप, डमरू, त्रिशूल मिल जाएगी। पंडाल में सजावट के लिए हर एक प्रकार की चीजें। और ये भी सुनने में आया है कि पंसारी जी की दुकान पे मिल जाती है आयुर्वेदिक से संबंधित सभी प्रकार की जड़ी बूटियाँ। तो आइए पूछते हैं। बिल्कुल दिलीप भैया, हमारे यहाँ पर बालों के लिए तेल बनाकर देते हैं स्पेशल जी। उसके साथ साथ हमारे यहाँ घुटना दर्द, कमर दर्द, उसके लिए एक बहुत अच्छा क्रीम बना के देते हैं, दर्द निवारक क्रीम। और भाई अब आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी बात कि आजकल लोग सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं अपने बालों पर। यहाँ मिलेगा आपको गारंटेड हेयर ऑयल, इससे आपके बाल टूटना झड़ना बंद हो जाएंगे और जो रूसी वगैरह होती है वो सब ठीक हो जाएगी। और ये हेयर ऑयल भी मिलेगा आपको हमारे पंसारी जी की दुकान पे। और यहाँ आपको महाआरती के लिए मिल जाएगा नगाड़ा और सभी प्रकार के दुपट्टे भी। और यहाँ आपको मिल जाएंगे महाआरती के लिए सारी सामग्री। हमारे पास आपको पूजा पाठ की सभी प्रकार की चीजें मिल जाएंगी। यदि आप खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हैं, और यदि आप किराए से लेना चाहते हैं तो किराए से भी ले सकते हैं। भाई आजकल लोग सबसे ज्यादा परेशान है तो अपने घुटने के दर्द को लेकर, कमर दर्द को लेकर,
सुन्नपन को लेकर, तो ये सारी समस्या का हल तिवारी जी के पास चल, तिवारी जी के पास है के साथ तेल के लगाते ही आपका दर्द हो जाएगा एकदम छूमंतर। भैया पंसारी जी, हमने एक बात और सुनी है कि पूजा पाठ के साथ साथ आपके पास 16 संस्कार का भी सामान मिलता है। जी दिलीप भैया, हमारे यहाँ सभी प्रकार की 16 संस्कार की दुर्लभ से दुर्लभ वस्तुएं उपलब्ध हैं, जिसमें कि हवन, यज्ञ, भागवत, गृह प्रवेश, जचकी के लड्डू, गमी का सामान, तेरवी का सामान, एक ही छत के नीचे उपलब्ध है सभी सामग्री। इसीलिए कहते हैं भाई, जो नहीं मिलेगा कहीं वो सब कुछ मिलेगा यहीं, कि सभी समस्याओं की हारी हमारे बड़े भैया मनोहर श्याम पंसारी। जय माता दी। तो भाई पूजा पाठ से संबंधित सभी प्रकार की चीजें मिल जाएगी आपको मात्र एक ही छत के नीचे। तो हमारा पता है पुरानी इटारसी, आजाद चौराहा, जमानी रोड, मनोहर श्याम तिवारी जी की दुकान। सांसद दर्शन सिंह चौधरी के नेतृत्व में एकली आत्मनिर्भर भारत संकल्प यात्रा एवं सरदार 150 यूनिटी पैदल मार्च का रविवार को सरदार पटेल सत्रस्ता न्यास कॉलोनी में समापन हुआ। यात्रा के अंतिम पड़ाव पर सामाजिक कार्यकर्ता मनीष ठाकुर एवं लक्की लखानी सहित न्यास कॉलोनी के वार्डवासियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा, भाजपा नेता पीयूष शर्मा, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष योगेंद्र सिंह राजपूत, भाजपा मंडल अध्यक्ष राहुल चौरे, जनपद अध्यक्ष भूपेंद्र चौकसी, नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, नर्मदापुरम नगर पालिका अध्यक्ष नीतू महेंद्र यादव, पूर्व मंडल अध्यक्ष राहुल सोलंकी, निर्मल सिंह राजपूत, मयंक महतो, सागर शिवहरे, गोकुल पटेल सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और क्षेत्रवासी मौजूद रहे। कार्यक्रम के स्वागत उद्बोधन में नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे एवं भाजपा नेता पीयूष शर्मा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के त्याग, समर्पण और अखंड भारत की परिकल्पना को याद किया। विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा ने कहा कि सरदार पटेल ने भारत की एकता और अखंडता की जो नींव रखी है, वही आज के भारत की मजबूती का आधार है। हमें उनके दिखाए मार्ग पर चलकर राष्ट्र के विकास में योगदान देना चाहिए। यात्रा के समापन अवसर पर सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने कहा कि यात्रा केवल भाजपा कार्यकर्ताओं की नहीं बल्कि पूरे समाज की है। इसका उद्देश्य सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृतियों को जन जन तक पहुंचाना है और राष्ट्र की एकता के संकल्प को मजबूत करना है। संचालन मनीष ठाकुर ने किया तथा आभार प्रदर्शन भाजपा मंडल अध्यक्ष राहुल चौरे ने किया। इस संकल्प यात्रा एवं सरदार 150 यूनिटी मार्च का स्वागत भाजपा के वरिष्ठ नेता महेश रावत, गोलू मालवीय, जवाहर सिंह राजपूत, छोटू अग्रवाल, नीरज सोनू जैन, दिनेश साहू, धर्मेश सिंह सोलंकी, युवा मोर्चा पूर्व जिलाध्यक्ष कुलदीप रावत ने सांसद श्री चौधरी का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं प्रथम गृह मंत्री भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर नर्मदापुरम नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद दर्शन सिंह चौधरी के नेतृत्व में मेहरा घाट पांजरा कला से सरदार पटेल सत्रस्ता न्यास कॉलोनी तक निकाली गई। पुराने इटारसी स्थित वर्मा कॉलोनी में 10 नवंबर को कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हुआ। भागवत कथा 16 नवंबर तक प्रतिदिन आयोजित की जाएगी। कलश यात्रा सोमवार को दोपहर 1 बजे से देवल मंदिर परिसर में शुरू हुई, जो कि मुख्य मार्ग से होती हुई कथास्थल वर्मा कॉलोनी काकाकुटी पहुंची, जहां कथावाचक पंडित रामेश्वर प्रसाद शर्मा द्वारा श्रीमुख से पहले दिन की कथा को उपस्थित श्रद्धालुओं को श्रवण कराया गया। पुरानी इटारसी स्थित वर्मा कॉलोनी में 10 नवंबर को कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हुआ। शहर की सब्जी मंडी क्षेत्र में सोमवार के दोपहर में ग्राम बैंगनिया निवासी सुनील पटेल को सब्जी मंडी में अचानक कुछ अज्ञात युवक गाड़ी में बैठाकर ले गए, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि जैसे ही सुनील को अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा एकाएक अपने साथ ले जाए जाने की जानकारी उसकी परिजन और दोस्तों को लगी, तो उनके द्वारा पुलिस से मदद मांगी गई। इसके बाद सिटी पुलिस ने तत्काल मोबाइल लोकेशन ट्रेस की, जो न्यूयार्क की मिली। पुलिस टीम ने वहां पहुंचकर सुनील को सुरक्षित बरामद कर लिया और सिटी थाने लाया गया। पुलिस को जांच में यह पता चला कि यह कोई अपहरण नहीं बल्कि मंडीदीप स्थित कंपनी में
पैसा जमा करने और लेन देन का मामला था। नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े 55,000 रुपये के विवाद को लेकर सुनील और कंपनी से जुड़े युवक बातचीत करने पहुंचे थे। वहीं दोनों पक्षों की मौजूदगी में पुलिस ने मामले की जांच की, जिसके बाद थाने में पूछताछ के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि किसी भी पक्ष ने कोई अपहरण की शिकायत दर्ज नहीं कराई है। शहर की सब्जी मंडी क्षेत्र में सोमवार की दोपहर में ग्राम बैगनिया निवासी सुनील पटेल को सब्जी मंडी से अचानक कुछ अज्ञात युवक गाड़ी में बैठाकर ले गए थे, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया था। अनिल पटेल, ग्राम बैगनिया, काम करने आए थे सेंटिंग का यहाँ पे सब्जी मंडी में। टेस्टा कंपनी का मैटर था वो, मेरे पास वीडियो भी है उनकी। पैसे का कंपनी वाले ने लिए पैसे इन लोगों ने नहीं लिए, भैया ने, और उनको सब्जी मंडी से उठा कर ले गए। 3 लोग थे वो, कर्मचारी ने बताया, साथ में जो काम करते हैं उनने बताया। शहर के अग्रवाल भवन के पीछे सरकारी नजर भूमि पर रातों रात 11 अवैध गुमटियां बना दी गई हैं। लोहे के एंगल, शेड और शटर से तैयार की गई ये दुकानें पिछले 1.5 महीने से खड़ी हैं। हालांकि प्रशासन अब तक इन अतिक्रमणकारियों का नाम उजागर नहीं कर पाया है। प्रशासन की निष्क्रियता और कार्रवाई में देरी से नाराज होकर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष चंद्रकांत बहारे के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को जयस्तंभ चौक पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि नगरपालिका छोटे दुकानदारों और ठेले वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करती है, लेकिन प्रभावशाली व्यक्तियों के अतिक्रमण पर चुप्पी साध लेती है। उन्होंने रसूखदारों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की। शिकायतकर्ता सुरेश चिचवारे ने बताया कि अग्रवाल भवन की पूर्व दिशा में पहले भी लगभग 1500 वर्ग फीट क्षेत्र में एक हॉल का अवैध निर्माण किया गया था। तत्कालीन एसडीएम ने 5 सितंबर 2019 को इसकी पुष्टि की थी। अब उसी परिसर के पीछे 800 वर्ग फीट क्षेत्र में ये 11 नई दुकानें बनाई गई हैं। इन गुमटियों का निर्माण किसने कराया, यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। सूत्रों के अनुसार यह निर्माण किसी प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा कराया गया है, जिसके कारण प्रशासन भी उनका नाम लेने से बच रहा है। सीएमओ ऋतु मेहरा ने पहले दीपावली के बाद अतिक्रमण हटाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस मामले में एसडीएम नीलेश कुमार शर्मा ने बताया कि नगरपालिका और तहसीलदार को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि वे फिलहाल शहर से बाहर हैं और लौटते ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। धरना प्रदर्शन में नेहा चावरे, गुफरान अंसारी, पप्पू आटनेरे, अमोल सरकार, प्रवीण गांधी, सोनू बकोरिया, पप्पू आटनेरे, अनूप गांचले, कृष्ण कुमार चौधरी, प्रमोद कलोशिया, गजानन तिवारी, पंकज राठौर, सुशील बस्तवार, संतोष बामने और भरत राजपूत सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल थे। नर्मदापुरम सांसद दर्शन सिंह चौधरी का समाजसेवी ऋषभ दुबे ने गुर्रा रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज या अंडरब्रिज निर्माण की मांग करते हुए एक ज्ञापन सौंपा है। भैरव बाबा जयंती 12 नवंबर बुधवार को कुड़ी लाइन स्थित भैरव बाबा मंदिर का शिखर बनाकर तैयार हुआ है। शिखर पर कलश स्थापना के लिए कलश का जलादिवास 11 नवंबर अन्नादिवास के बाद रात्रि में मां के बेटे जागरण सेवा समिति द्वारा जागरण रात्रि 9 बजे 12 नवंबर बुधवार को भैरव जयंती के दिन संपूर्ण पूजा करने के बाद कलश स्थापना सुबह 11 बजे, दोपहर 3 बजे हवन, रात्रि 8 बजे भंडारा प्रसादी वितरण किया जाएगा। श्री दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर संघर्ष समिति के द्वारा मंदिर के स्थान परिवर्तन में तथाकथित निर्माणकर्ताओं द्वारा विस्थापन के नियमों को ताक में रखकर जो अनियमितता गई है, इसके लिए भविष्य में मंदिर और हिंदू समाज की धार्मिक आस्था और भावनाओं को सुरक्षित करने के लिए 11 नवंबर को दोपहर 1 बजे महामहिम राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन स्थानीय एसडीएम को सौंपा जाएगा। उक्त आशय की जानकारी प्रचार प्रसार प्रमुख प्रताप सिंह वर्मा, सह प्रमुख रिंकू रैकवार और क्षितिज भावसार ने संयुक्त रूप से बताया कि जिस प्रकार से 85 साल प्राचीन मंदिर का तथाकथित विकास जनमानस पर गहरा आघात हुआ है, उसे संपूर्ण हिंदू को गहरा आघात लगा है। संघर्ष समिति द्वारा हिंदू समाज की भावनाओं के अनुरूप ज्ञापन के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य से दोषियों पर कार्रवाई की मांग करेगी। समय सीमा पर मांग पूरी न होने पर आंदोलन किया जाएगा। श्री दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर संघर्ष समिति के द्वारा मंदिर के स्थान परिवर्तन में तथाकथित निर्माणकर्ताओं द्वारा विस्थापन के नियमों को ताक में रखकर जो अनियमितता की गई है, इसके लिए भविष्य में मंदिर और हिंदू समाज की धार्मिक आस्था और भावनाओं को सुरक्षित करने के लिए 11 नवंबर को दोपहर 1 बजे महामहिम राज्यपाल के नाम संबंधित ज्ञापन स्थानीय एसडीएम को सौंपा जाएगा।
जमानी रोड, वर्मा कॉलोनी, गोकुल धाम कॉलोनी, वृंदावन विहार कॉलोनी और कैलाश विहार कॉलोनी से जोड़ने वाला मुख्य मार्ग इन दिनों एक गंभीर और अप्रत्याशित समस्या के कारण पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। निवासी और कॉलोनी वासियों ने आरोप लगाया है कि यहाँ एक महिला जानवरों को भोजन देती है, जिसके चलते राहगीर और वाहन चालकों के लिए दुर्घटना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक बार फिर। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। मनोहर श्याम पंसारी सब कुछ वाले, यहाँ आपको मिलती है संपूर्ण 16 संस्कारों की पूजन सामग्री। स्वच्छता दूतों के संग एक पंक्ति, एक भावना, समरसता मिलन में दिखा सामाजिक सद्भाव। पंजाब के पूर्व मंत्री सिंगला इटारसी से शिविर में भाग लेने पहुंचे पचमढ़ी। दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के विस्थापन पर अनियमितता के विरोध में 11 नवंबर को राज्यपाल के नाम से ज्ञापन एसडीएम को सौंपा जाएगा। श्री गुरु नानक कप क्रिकेट प्रतियोगिता 12 नवंबर से विजेता को 41,000 रुपये मिलेंगे। देर रात तक किशोर कुमार के गीतों ने ऑडिटोरियम में बिखेरा रंग बांधा समा। यात्रियों की सुविधा के लिए इटारसी होकर चलेगी भागलपुर उधना वन वे अनारक्षित स्पेशल ट्रेन। 11 अवैध गुमटियां हटाने में नाकाम भ्रष्ट नगर पालिका के विरुद्ध धरना। कांग्रेस नेताओं की 11 अवैध गुमटियां हटाने की मांग। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।